गड़बड़ है। हाँ। एफएमओ का डेटा डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी, ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो इतना कमजोर हुआ है, इसको आप कैसे पढ़ते हैं? जी, ये बात बिल्कुल तय है। मार्केट के अंदर पुरानी कहावत है कि जब एफआईज आते हैं तो फिर वो भाव नहीं देखते, सिर्फ सौदा पंच करते हैं। ये कुछ अगर आप जनवरी से लेके अगस्त तक के बीच में देखेंगे, 8 महीने में इसने 2 बार प्रूव किया है। आप स्टार्टिंग से सिर्फ चेक कर लीजिए, आपको शॉर्टनेस 72 दिखेगा। जनवरी का 18, 15, मार्च में हम लो पे आ गए थे, यहीं से मार्केट का भी लो बना था। अब आप जस्ट प्लेट को दूसरा करेंगे तो अप्रैल में सीधा 11 से 42, जुलाई आते तक 50 और इससे पहले तक तो हम 70% तक पहुंचे हैं। और अब अगस्त में ड्रास्टिकली फिर से हम 40 पे आ गए हैं। इसलिए आप जब आपको एक फोर्स चाहिए होता है कि बार बार हम सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसको ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे, ऊपर क्यों नहीं भाग रहे, ये उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा डाटा निकाला कि लॉन्ग शॉर्ट में चल क्या रहा है, आखिरकार क्यों एफआईज पार्टिसिपेट इस समय नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि मार्च से लेके टिल जुलाई तक उन्होंने काफ़ी पैसा भारत से बनाया है और इस तेज़ी के अंदर शायद उनकी तरफ से वो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। लेकिन अभी भी हम इंट्राडे मतलब मंथ लोस पे नहीं गए हैं जो कि हमको मार्च में दिखे थे 11% के। अभी भी गुंजाइश काफ़ी है, इसलिए नीचे वाले लेवल यानी कि जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए भी रूम काफ़ी होगा और जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है उनके लिए भी रूम काफ़ी होगा, क्योंकि 85% तक हम लॉन्ग भी गए हुए हैं। इसलिए मिडल ऑफ द पाथ हैं, दोनों तरफ में कोई एक बड़ा स्विंग की वेट हो रही है मार्केट के अंदर, जिस तरफ आएगा उसी तरफ आप ट्रेड कीजिएगा। अब आपने एक निफ्टी का पॉइंट पूछा, मैं निफ्टी क्लियर और कर देता हूं। निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बिल्डअप कम शॉर्ट के साथ हुआ है, यानी कि शॉर्ट जो हुए हैं वो हल्के हाथ से किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ने 500 तो तोड़ दिया लेकिन 300 ब्रेक नहीं किया है। ये इसने पहली बार 20 दिन का एवरेज ब्रेक किया, जबकि इसका पीयर, इसका भाई जो है बैंक निफ्टी, उसने 50 दिन एवरेज ब्रेक किया हुआ है। इसलिए इसका डैमेज कम होगा, ये चलेगा भी कम। आप इसको ऐसा मानिएगा चलेगा भी कम। इसलिए इसके लिए पहला सपोर्ट अभी 19,300 का बचा हुआ है। 400 अगर आज बचा गया तो और काबिल तारीफ है। रेजिस्टेंस 600 और 800 के आसपास बने हुए हैं। ये जो मैं एक पॉइंट और इसके अंदर नोटिस करवा दूं, इसके अंदर 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है। टिपिकली तो जब जब शॉर्ट होता, हमने सीरीज की शुरुआती 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ की थी जो जस के तस बने हुए हैं। इसका मतलब निफ्टी अभी भी भारी काफी है, इसको हल्का किया जा सकता है तो इसी भारीपन से ये शॉर्ट कवरिंग भी करवाने की कैपेसिटी रखता है। बट बी अवेयर, अगले 2 से 3 दिन में बाजार कुछ ना कुछ करेगा जरूर, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी का डाटा देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये तो निफ्टी की बात हुई, सारे लार्ज कैप्स पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और प्रेशर दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या हाल? इतने समय से आप देख रहे हैं और पीएसयू बैंक्स का जो रिवाइवल, क्या थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आज निफ्टी? देखिए, अब मैं एक वर्ड आपके सामने बोलता हूं, जो करेगा बैंक निफ्टी करेगा। बैंक निफ्टी ने इससे पहले भी आपको वीकनेस दिया, आपको चलने ही नहीं दिया, और अब भी जो करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा। मैं उसकी सिर्फ 3 वजह आपको बताता हूं। अगर आप रोज बैंक निफ्टी का हमारा डाटा देखते हैं, खैर ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छा हुआ है चार्ट भी आ गया। ये हेड एंड शोल्डर हमने बाकायदा ड्रॉ किया आपके लिए। देखिए, ऊपर हेड है, 2 तरफ से शोल्डर है। इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई ना, तो ये मेक ब्रेक जो हमने लेवल्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर फॉल सीवियर हो सकता है। अभी तक तो ये ब्रेक नहीं हुई, अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं। इसलिए मार्केट के पास एक रिदम है, एक प्ले है अभी भी बैंक निफ्टी के पास। देखिए, अहम सपोर्ट पे है, अगर ये चला तो बहुत अच्छी कवरिंग कराएगा। और मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी से ही आपकी निफ्टी चलेगी, बिना बैंक निफ्टी से आप निफ्टी को उम्मीद ही मत कीजिए कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार कर देगा। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी 8% का ओपन इंटरेस्ट है। माइंड इट, 12, 8, 8 ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। करीब 1.25 लाख शेयरों से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। बैंक निफ्टी में इतना बारूद भर चुका है कि आप 500-800 पॉइंट आप देखेंगे भी नहीं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। आप कुछ एक दिनों में बोलेंगे एनपी जी आपने बात सही कही थी, ये 500-600 पॉइंट देखेगा भी नहीं अगर ये शॉर्ट कवरिंग पे आया और या फिर गिरावट पे आया तो इसलिए बी अवेयर, बैंक निफ्टी में ज्यादा सावधान रहिएगा। इसमें ताजा बिकवाली है, जबकि निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग है। अनवाइंडिंग को हल्के हाथ से हो रही, रोकी जा सकती है, बल्कि ये काफी सीवियर हो रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा क्रिटिकली होगा। डिम्पी, 2 स्टॉक्स कौन से जिन पर नजर रखनी है आज?
पहला शेयर जुबिलेंट फूडवर्क का है। देखिए बेस वाले शेयर पकड़िए, इस समय ब्रेकआउट के शेयर ढूंढना है, फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। इसलिए जिनका बेस अच्छा है, जिन्होंने इस गिरावट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया और अपने आप को रोक के रखा, उसमें से एक जुबिलेंट फूडवर्क है। 1-2 दिन पहले भी हमने इसके बारे में शो के दौरान भी जिक्र किया था। आप ये देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रॉन्ग बेस हमने नोटिस करवाया हुआ है और बस ये ब्रेकआउट के कगार पर ही आके खड़ा हुआ है। तो उम्मीद तो ये है कि जुबिलेंट के अंदर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क देख रहे हैं तो। दूसरा शेयर होगा, बैंकिंग से ही हमने एक पीएनबी को रखा है, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप वो शेयर भी चेक करेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके रुका हुआ है। यहां से अगर ये पार हुआ तो बहुत अच्छा चलेगा पीएनबी। ये आप रेजिस्टेंस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम है, थोड़ा चल चुका है, इसलिए जब जब ये हरी लाइन के आसपास आके, मैं वो लेवल्स भी आपको बता देता हूं, ये करीब है 58 के आसपास, 58 से लेकर 60 के बीच में भर सकते हैं और उसके बाद इसका ब्रेकआउट का आप इंतजार किया, आपको अच्छे पैसे देके जाएगा। अगर आपको 62 पे डर लग रहा है कि मैं 62 पे पीएनबी नहीं भरूंगा, तो ये 2 शेयर है, दोनों लॉन्ग के हैं, बट दोनों के साथ एक वार्निंग, आप वॉल्यूम कम रखिएगा और दोनों के दोनों शेयर्स में वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही ट्रेड कीजिएगा। और लास्ट शेयर आपको ध्यान होगा, हमने इंडिया सीमेंट दिया था, वो गिरते हुए बाजार में भी 6% चला। इसी तरह के शेयर हम खोज के लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपका दिन बेहतर हो पाए।